चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उतारे हैं, गुजरात से आ रही है। गुजरात से सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उतारे हैं, गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सीधा रुख करते हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरब, आखिर इस्तीफे की वजह क्या? देखिए, बड़े लंबे समय से एक कयास लगाया जा रहा था कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन आना चाहिए, शायद उसी का ये रिजल्ट हम कह सकते हैं। और एक बहुत ही बात ये कह सकते हैं कि कल एक दिन के लिए जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, वो अहमदाबाद पहुंचे थे और आज सवेरे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सरदार धाम में एक प्रोग्राम भी अटेंड किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा गुजरात की राजनीति में, लेकिन अचानक ही उनका काफिला जो है वो सीधे प्रोग्राम से राजभवन पहुंचता है। राज्यपाल का टाइम वो लेते हैं और अब ये बताया जा रहा है कि शायद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है, आचार्य देवव्रत जी को। और अब कुछ ही मिनटों में वो बाहर आएंगे राज्यपाल से मिलकर और एक बात ये सामने आएगी कि आखिरकार उनका इस्तीफा देने की वजह क्या है। बिल्कुल, लेकिन पूरब, अब आगे चेहरा कौन, लीडरशिप कौन? नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, अब अगला चेहरा कौन बीजेपी में गुजरात में? देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों से पाटीदार मुख्यमंत्री बने ये पाटीदार समाज की काफी लंबी सरकार और संगठन और पाटीदार समुदाय के बीच, और फिलहाल जो देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उनके साथ मौजूद है। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि शायद विजय रूपाणी के बाद मनसुख मांडविया को अगला गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो भी एक फ्रंट लाइन रेस में है। साथ में जो दूसरे बड़े पाटीदार नेता है पुरुषोत्तम रूपाला, वो भी भारत सरकार में मंत्री है, वो भी आज अहमदाबाद में ही है। तो सारी जो आप लाइन और कड़ियां हम जोड़ेंगे तो बताया ये जा रहा है कि आने वाला जो मुख्यमंत्री है गुजरात का, वो शायद पाटीदार समुदाय से हो सकता है। पूरब, जो आप करें इसका मतलब ये कि अगर जो अगला चेहरा होगा पाटीदार समुदाय से, वो दिल्ली से जाएगा अहमदाबाद, क्या इसकी कोई संभावना कि गांधीनगर में चुने हुए विधायकों में से कोई नेता चुना जाए? देखिए भाई, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन पटेल, वो भी एक फ्रंट लाइन में है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि पिछली बार लगभग नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया था गुजरात का, लेकिन बाद में अमित शाह और विजय रूपाणी के बीच मुलाकात हुई और अचानक से विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। 3 दिन तक नितिन पटेल नाराज रहे, फिर बाद में उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। तो शायद ये भी एक संभावना बताई जा रही है। हम ये कयास लगा सकते हैं कि शायद नितिन पटेल को ही अगले 1 साल के लिए, क्योंकि 2022 में गुजरात में भी चुनाव है, तो उन्हीं के चेहरे के साथ जो है वो आगने वाला चुनाव गुजरात भारतीय जनता पार्टी लड़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी पूरब पटेल साझा कर रहे हैं गुजरात से। वो कह रहे हैं कि 3 चेहरे हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, या गुजरात में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। लेकिन विजय रूपाणी के इस्तीफे की वजह क्या कुछ नजर आ रही है पूरब पटेल? शुरुआती तौर पर क्या वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हो पा रहे थे? क्या लोगों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे? क्या कुछ वजह? देखिए, वो एक बात आपने सही कही कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो साबित नहीं हो पा रहे थे। हालांकि स्वभाव से काफी सौम्य थे, सबको साथ लेके चलने में वो मानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो काफी सीनियर नेता है विजय रूपाणी। लेकिन जिस चेहरे की आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जिस चेहरे की गुजरात को तलाश थी, वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि आनंदीबेन पटेल, उनको भी आंदोलन के जरिए आंदोलन के बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था और अचानक विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बन गए। तो वही जो सीन है वो दोबारा ये दोहरा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आनंदीबेन पटेल के जाने के बाद विजय रूपाणी आए और विजय रूपाणी ने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि चुनावी साल है, गुजरात अब चुनावी मोड़ पर चला जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये रिस्क लिया है, तो बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा। और आने वाला जो चेहरा होगा अनुराग, वो काफी कद्दावर चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बड़े लीडर है दोनों गुजरात के, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 20 साल से ज्यादा का शासन किया और अमित शाह दूसरे चेहरे। तो इन दोनों ने मिलकर एक सोची समझी रणनीति के तहत विजय रूपाणी का जो इस्तीफा है वो
पर करवाया है और बाद का जो चेहरा होगा वो स्वाभाविक तौर पर कद्दावर ही होगा। पूरब, जो आप कह रहे हैं इसका सीधा मतलब ये कि उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा दूसरा राज्य है भाजपा शासित जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, या कहिए मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा है। क्या गुजरात में जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे? क्या इसको वो किसी तरीके से इसका फायदा उठा पाएंगे? इसकी कोई संभावना नजर आती है, या विपक्ष गुजरात में बहुत पीछे है? बिल्कुल, देखिए अनुराग, विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जब से विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने तब से ये कह रहे थे कि ये रबर स्टैंप वाले मुख्यमंत्री है। तो गुजरात सरकार का जो सारा फैसला है वो दिल्ली से लिया जाता है, यानी अमित शाह के दफ्तर से लिया जाता है। तो विपक्ष ये बार बार जो है वो ये मुद्दा उठा ही रहा है। तो दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि CR पाटिल जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है और सूरत से सांसद भी है नवसारी से, तो उन्हें अचानक ला दिया गया इस पूरे गुजरात के रण में। उसके बाद आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है गुजरात में। आपको बता दूं कि सूरत में उनके करीब 30 जितने पार्षद हैं और कई सारे जो बड़े लोग हैं वो भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो ये सारी जो कई वजह है ये हम कह सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि एक लंबे वक्त से CR पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बीच जो है वो मनमुटाव भी चल रहा था। जब से CR पाटिल की नियुक्ति हुई तब से विजय रूपाणी और इन दोनों के बीच मनमुटाव था। तो ये भी एक वजह हम बिल्कुल कह सकते हैं विजय रूपाणी के इस्तीफे की। पूरब, क्या ये माना जाए कि अब जो भी अगला चेहरा होगा गुजरात का अगला विधानसभा चुनाव उसी चेहरे पर लड़ा जाएगा अगले मुख्यमंत्री के तौर पर?